हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स बराबर एक्स और जी एक्स बराबर मापांक एक्स तो निम्नलिखित फलनों को परिभाषित कीजिए एफ बट्टा जी। तो यहाँ पर देखो, हमें एफ बट्टा जी इस फलन को परिभाषित करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मापांक एक्स सदैव सदैव एक धनात्मक मान देता है। एक धनात्मक मान देता है। अर्थात इसे अगर उदाहरण से समझना चाहें, जैसे अगर हम लिख रहे हैं मापांक के अंदर -2, तो यहाँ से मान सदैव धनात्मक आता है, यानी 2 आता है। ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास में जो एफ एक्स फलन है वो क्या है, एफ एक्स बराबर में एक्स है और जी एक्स जो है वो क्या है, मापांक एक्स है। ठीक है। तो अगर हम एफ बट्टा जी की बात करें ना, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, एक्स बट्टा में मापांक एक्स, इस प्रकार का फलन बनेगा। ठीक है। एफ एक्स बट्टा जी एक्स, इसी की तो बात कर रहे हैं। ठीक है। एफ बट्टा जी का अर्थ ये हो गया कि एफ एक्स बट्टा में जी एक्स, एक्स के लिए बात कर रहे हैं तो एक्स बटा मापांक एक्स हो जाएगा। तो अब इसे परिभाषित करना है, तो इसे परिभाषित कर लेते हैं। देखो, जीरो पर तो ये परिभाषित होगा नहीं, क्योंकि जीरो पर तो देखो नीचे जीरो बन जाएगा, मापांक जीरो जीरो, और ये तो परिभाषित नहीं होगा जीरो पर, क्योंकि 1/0 कभी परिभाषित नहीं करते हम। ठीक है। तो जब एक्स जो है शून्य से बड़ा है और जब एक्स जीरो से छोटा है, ये दो स्थितियां होंगी। तो देखो, जब एक्स जीरो से बड़ा है अर्थात क्या है कि एक्स धनात्मक है। अब एक्स जब धनात्मक है तो नीचे देखो मापांक एक्स लिखा हुआ है, तो इस मापांक के अंदर ये जो एक्स है ना, ये धनात्मक है। ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि मापांक एक्स सदैव एक धनात्मक मान देता है। तो अब जब हम मापांक हटाएंगे ना, तो हमें किसी भी माइनस से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही एक्स जो है धनात्मक है। ठीक है। तो सीधा एक्स बटा एक्स ही आएगा, इसका मान तो एक आ जाएगा, ये एक्स बटा एक्स एक हो जाएगा। अब देखो, जब एक्स शून्य से छोटा है अर्थात ऋणात्मक है, यानी ये जो मापांक के अंदर की संख्या है ये ऋणात्मक है। अब जब मापांक हटाएंगे हम, तो हमें एक माइनस से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। तब जाके हम मापांक हटा पाएंगे, क्योंकि मापांक एक्स सदैव एक धनात्मक मान देता है। तो क्या मान बनेगा, एक्स बट्टा माइनस एक्स, जिसका मान क्या हो जाएगा, -1। तो इस प्रकार इस फलन की परिभाषा आ गई है कि ये 1 होगा जब एक्स शून्य से बड़ा हो और -1 होगा जब एक्स शून्य से छोटा हो। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।